हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं मनीष सफर के साथ। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आज आपको पॉलिटी से थोड़ा जानकारी देंगे। आप लोग अपने संविधान के बारे में कुछ तो जानिए, क्योंकि इसमें कितने भाग हैं, कितने जो है अनुच्छेद हैं, आप लोग जैसे नहीं जानते होंगे। तो आज जानेंगे तो थोड़ा रुचि होगी इसके प्रति भी। तो चलिए आपको आज सारे भाग बताएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा संविधान, इसका जो भाग है, एक तरफ विषय है, एक तरफ अनुच्छेद दिया है। तो चलिए पहला भाग एक में क्या है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये है 1 से 4 तक के अनुच्छेद में। ओके। भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता है, ये 5 से 11 के अनुच्छेद में है। नंबर 3, भाग 3 इसका है, ये मूल अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आप लोग को पता नहीं होंगे। तो ये 12 से 35 के बीच में है। भाग 4 में क्या है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें 36 से 51 तक के हैं ये अनुच्छेद में। ओके। भाग 4 का मूल कर्तव्य भी इसमें है, ये 51 का में दिया हुआ है। ओके। भाग 5 इसमें संघ दिया है, संघ कार्य क्षेत्र जो है, तो इसमें क्या है, 52 से 151 तक के अनुच्छेद में ये पूरा है टोटल। तो उसमें अध्याय 1 में क्या है, कार्यपालिका आपको दिया है, जो कि 52 से 78 तक है। फिर अध्याय 2 में संसद है, इसका वर्णन है 79 से 122 में। फिर जो है अध्याय 3 में दिया हुआ है राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, इसके बारे में बताया गया है 123 में। फिर अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका, इसको 124 से 147 के बीच में बताया गया। फिर भाग 5 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में बताया गया, जो कि 148 से 151 बीच में है। ओके। चलिए भाग 6 को देखिए, इसमें जो है 152 से 237 तक टोटल है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अध्याय 1 में क्या है, तो सामान्य के बारे में बताया गया है, 152 से 237 के तक के हैं। अध्याय 2 में है कार्यपालिका, ठीक है, ये 153 से 167 तक के हैं। अध्याय 3 में राज्य विधानमंडल है, उसके बारे में 168 से 212 बताया गया है। अध्याय 4 में जो है राज्यपाल के विधायी अधिकार, ये कितने हैं, 213 जो है उस पे अनुच्छेद में। नंबर जो है 4, ये राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया, 214 से 232। अध्याय जो है 5, इसमें क्या बताया गया है, 6 में अधीनस्थ न्यायालय, 233 से 237। भाग 7, ये जो है इसमें लिखा है निरस्त हो गया था 238, लेकिन प्रथम अनुसूची के भाग खा में राज्य निर्सित इसे लिखा गया। ओके। तो भाग 8 में देखिए संघ राज्य क्षेत्र इसका है, तो 239 से 242 तक के हैं। नंबर जो है 9 में भाग, यानी 9वां जो भाग है, उसमें पंचायतें दी हुई हैं। पंचायत के कार्य, कौन सी पंचायत होगी, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ओके, ये सब। तो 243 से 243 अड़ा। ओके। भाग 9 का नगर पालिकाएं, तो 243 ता से 243 या छा तक के। ओके। भाग 9 का जो है खा, सहकारी समितियां इसमें है, तो 243 का क्लॉज जेड एच से 243 का जेड टी तक। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब देख लीजिएगा। भाग 10 देखते हैं, 244 से 244 का तक के हैं। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र इसमें शामिल है पूरे। नंबर जो है 11 का भाग, इसमें 245 और 263 तक के हैं। ओके। तो इसमें क्या है, संघ और राज्य, सॉरी, इसमें हाँ, संघ और राज्यों के बीच संबंध। अध्याय 1 में विधायी संबंध है, 245 से 255 तक के, और दूसरे में है प्रशासनिक संबंध, 256 से 263। चलिए अब 12 नंबर देखते हैं, ये इसमें देखते हैं 12 नंबर को। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये कितने कहाँ से है, तो ये है 264 से 300 का तक के। अध्याय जो फर्स्ट है उसमें वित्त के बारे में बताया गया, 264 से 291। फिर अध्याय सेकंड में है उधार जो देताएं हैं उनके बारे में बताया गया है, तो ये जो है 292 से 293 में है। नंबर जो है थर्ड में, यानी कि अध्याय थर्ड में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद, इनके बारे में 294 से 96, यानी कि 6 अनुच्छेद टोटल है इसमें। फिर जो है चौथा में देखिए संपत्ति का अधिकार बताया गया है, 300 का काम है। फिर
भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य, ये आपका है 301 से 307। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं कौन कौन सी होंगी, तो 308 से 323। इसमें अध्याय 1 में क्या है, तो सेवाएं हैं 308 से 314 तक के अनुच्छेद में। फिर अध्याय सेकंड में यानी कि अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है, जो कि 315 से 323 तक के हैं। इंपॉर्टेंट ये है, आप याद रखेंगे लोक सेवा आयोग के बारे में, क्योंकि ये अलग से एक मंच जो है एक प्रदान करता है। क्योंकि जब कहीं भी किसी भी स्टेट में आप जो है जब नियुक्ति होती है डीजीपी की, तो लोक सेवा आयोग से जो है स्टेट गवर्नमेंट सहयोग मांगती है और अपने कुछ अधिकारियों को नाम देती है, वो वहाँ से प्रोवाइड करते हैं। तो जब बताएंगे उसको पढ़ाएंगे पॉलिटी तब समझा देंगे, अभी शॉर्ट में बता रहे हैं। चलिए भाग 14 का देखते हैं। इसमें अधिकरण के बारे में बताया गया है 323 का से 323 खा तक के। अब भाग 15 निर्वाचन 324 से 329 का तक के ये पूरा है। ओके। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से 342। भाग 17 राजभाषा संघ की राजभाषा 343 से 344। क्षेत्रीय भाषाएं 345 से 347। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भाषाएं 348 से 349। अध्याय 4 में क्या है, विशेष निर्देश 350 से 351। भाग 18 में आपात उपबंध लगाए गए हैं 352 से 360, क्योंकि आपात 3 तरह के होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भाग 19 में प्रकीर्णन के बारे में बताया गया 361 से 67। भाग 20 में संविधान का संशोधन है 368। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, ओके, ये बताए गए हैं। तो 369 से 392 के बीच में ये है। अब 22 जो भागवा है, 22वां भाग यानी संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसत, इसके बारे में इसका वर्णन 393 से 395। अब तो अनुच्छेद बढ़ भी गए हैं, लेकिन ये जो संविधान का मूल ढांचा था उसके बारे में आपको मैंने बताया है। तो वीडियो हमारा अच्छा लगा और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।